जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान को बर्बादी की ओर ले जाने में किसका हाथ है। क्या पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर देने के लिए किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है, या दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो है चाहते हैं कि सच में पाकिस्तान इस तरह से बर्बाद हो जाए कि उसे पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़े और उसे भीख भी न मिले, या फिर इस बर्बादी की अंधेरी कोठरी में गिरने की वजह खुद पाकिस्तान है। क्या पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए कोई बड़ी शक्ति, कोई बड़ा देश का हाथ है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर में पाकिस्तान को कौन बर्बाद कर देना चाहता है। चलिए अब हम थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पाकिस्तान कंट्री का जन्म कब और कैसे हुआ। तो दोस्तों हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दिया गया। जब हमें आज़ादी मिली तो एक तरफ जहां खुशी का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ यानी 15 अगस्त 1947 को ही धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। इससे पहले भारत के कई टुकड़े हो चुके हैं। यह एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान का। तो देखिए आज के समय में हमारा भारत पहले के मुकाबले इतना आगे निकल चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। आज़ादी के कुछ साल तक लोग भारत और पाकिस्तान करते थे, लेकिन अब नहीं। कहाँ हम चांद और मंगल पर चले गए और पाकिस्तान आटे के लिए रोने लगता है। अभी भारत के साथ पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं बैठता है। भारत दुनिया का सबसे चौथा शक्तिशाली कंट्री है, तो वहीं पाकिस्तान का कोई स्थान ही नहीं बनता। जहां हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, तो वहीं पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे। आज़ादी के बाद कई बार समझौते हुए भारत और पाकिस्तान को भी साथ साथ ले चलने की कोशिश की, ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करे, लेकिन यह भारत से दुश्मनी कर बैठा और आज पाकिस्तान का यह हाल हो गया है कि दुनिया उसका मजाक बना रही है। केवल न्यूक्लियर पावर होना ही बड़ी बात नहीं है, और कुछ भी होना जरूरी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान का हाल क्यों बुरा होता जा रहा है। तो समझिए ध्यान से। पाकिस्तान भारत से आज़ादी के बाद कई लड़ाइयाँ लड़ चुका है, और जब जब वो भारत से लड़ाइयाँ लड़ा है तब तब उसकी अर्थव्यवस्था खराब हुई है। हमेशा से आर्थिक तंगी से जूझता रहा है पाकिस्तान। पूरी दुनिया यह बात जानती है कि पाकिस्तान चीन से पैसे लेकर कर्ज के तले दब चुका है, जिसे चाह कर भी वो नहीं चुका पाएगा। पहले तो यह दुनिया के सभी आतंकवादियों का ठिकाना बन गया। हमारे देश भारत में हुए सन 1993 में मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, उसको भी पाकिस्तान ने अपने देश में पनाह दिया। और जब भी कोई देश पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के आरोप यूएनओ में उठाता है, तो यह सब जानते हुए भी पाकिस्तान इन सब बातों से साफ इनकार कर देता है। अब देखिए पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर जाने से इससे पाकिस्तान में बेरोजगारी का माहौल छा गया है। इधर चीन ने पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए देकर अपने जाल में फंसा लिया, पाकिस्तान के सरकारी संपत्तियों पर अपना अधिकार जमाया, और अब पाकिस्तान को कर्ज देने से चीन भी इनकार करता है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान की हालात इतनी खराब होती जा रही है कि आने वाले समय में शायद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। भारी कर्ज, घटता मुद्रा भंडार, वैश्विक महंगाई, महंगा ईंधन, राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को कंगाली के मुहाने पर पहुंचा दिया है। इस बर्बादी की नींव 1970 में पड़ गई थी, जब पाकिस्तान के सातवें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भट्टो ने परमाणु बम के एवज में पाकिस्तान घास तक खाएगा का बयान दिया, और आज शायद पाकिस्तान का यही हाल हो चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, और भारत के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारत के कश्मीर हिस्से पर पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है उस पर भारत का अधिकार है, और जब चाहे भारत उसको ले सकता है। लेकिन हमारी सरकार इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा कब्जाए हुए ज़मीन को लेना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान से भी अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को लेकर विवाद चलता रहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा का नाम डुरन लाइन है। 1893 में ब्रिटिश और इंडिया के एक अफसर सर हेनरी मोटिरन डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर के बीच यह समझौता हुआ, और उस समझौते के बाद डुरंड लाइन को ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की सीमा माना गया। लेकिन अफगानों ने डुरंड लाइन को नहीं तो 1893 में मंजूर किया था, और न ही अब मानते हैं। उनका कहना है कि डुरंड लाइन अंग्रेजों द्वारा अफगानिस्तान पर थोपी गई एक जबरदस्ती सीमा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को जाने के बाद पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, और तालिबान डुरंड लाइन को मानने को तैयार नहीं है। कुछ समय पहले तालिबान ने डुरंड लाइन को हटाना शुरू किया और अफगानिस्तान के कई गांव पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है। हर तरह से गिरे हुए पाकिस्तान के लिए काफ़ी सरदर्द बनता जा रहा है। राजनीतिक अशांति, आर्थिक संकट और आर्थिक रूप से देश गंभीर मुद्रा और गंभीर रूप से कम विदेशी भंडार से जूझ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए वह दिन अब दूर नहीं, पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए।